सुकेश चंद्र शेखर ठगी के दुनिया का बेताज बादशाह, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर फिल्मी सितारों तक सभी को ठगने की पूरी कोशिश की और किस तरह से उसने बड़ी से बड़ी अभिनेत्रियों को अपने माया जाल में फंसाया और अपने माया जाल में फंसाने के बाद उनका इस्तेमाल किस तरह से किया। पैसे का भरपूर फायदा उठाने वाला ये शख्स आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसने बड़े से बड़े कारनामे किए, लेकिन ये शख्स अय्यासी के जाल में फंसकर बर्बाद हो गया। वो कहते हैं ना कि लड़की का चक्कर जो होता है बहुत बुरा होता है। बड़े से बड़े तुर्रम खान जो है लड़की के चक्कर में फंसकर तबाह बर्बाद हो गए हैं। 17 साल की उम्र से ही ठगी का काम करने वाला ये लड़का रुकने वाला नहीं था। कारनामों से ज्यादा बड़े बड़े इसके सपने थे और ये ऐसा बंदा था जो भी ये ठान लेता था उसको करके दिखाता था, चाहे उसके लिए इसे किसी भी हद को पार करना पड़े। लेकिन ये शख्स अगर जिस काम को ठान लेता था उसको करके दिखाता था। 17 साल की उम्र में ही इसने कई सारी महंगी से महंगी बाइक खरीदी और सवाल यह था कि 17 साल की उम्र में ये कानूनन गाड़ी तो चला नहीं सकता था, पर सुकेश ने नया खेल रचा। उसने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के फर्जी दस्तखत के साथ एक नकली लेटर बना डाला जिसमें लिखा था कि सुकेश चंद्र शेखर को पूरे कर्नाटक में गाड़ी चलाने की अनुमति दी जाती है। फर्जी पत्र को लेकर सड़क पर बाइक लेकर घूमता रहता, राजा की तरह वो बाइक लेकर सड़कों पर घूमता रहता। कभी किसी को एक्स सीएम का पोता बताता तो कभी किसी बड़े मंत्री का रिश्तेदार अपने आप को बताता। उसका आत्मविश्वास और उसका चालाकी इतना मजबूत था कि लोग उसके हवाले लाखों रुपए कर देते। सरकारी नौकरी का लालच देकर उसने करीब 35 लोगों को ठग लिया। बीच में वो कई बार पकड़ा भी गया, लेकिन अक्सर वो बहाने करके झूठ बोलकर अक्सर वो छूट जाया करता था। साल 2007 में उसके घर में जब पहली बार छापामारी हुई तो उसके घर से महंगी महंगी गाड़ियां बरामद हुई। सिर्फ 17 साल की उम्र में सुकेश चंद्र शेखर वो नाम बन चुका था जो दिखने में तो स्मार्ट लड़का था, लेकिन दिमाग में पूरा क्राइम भरा हुआ था। सोचने में कितना अजीब लगता है ना कि 17 साल का लड़का ऐसे ऐसे कारनामे करता था जिसे लोग सोच भी नहीं सकते थे। देखते ही देखते सुकेश अपनी दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आई साउथ की एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल। लीना उस वक्त फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभा रही थी, लेकिन दिल में सपना था बड़ी हीरोइन बनने का। सुकेश ने पहली ही मुलाकात में लीना से कहा कि मैं एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर हूँ और मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बहुत जल्द ही एक बड़े बजट के फिल्म में लीड रोल में लेना चाहता हूँ। फिर क्या था, सुकेश ने लीना को उसके बाद महंगे महंगे गिफ्ट देना शुरू कर दिया, महंगे महंगे कार उसको गिफ्ट कर दिया, जिसके बाद लीना को लगने लगा कि भाई ये कोई तो बंदा है जो बहुत ही दमदार बंदा है, जो कि जिसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। अब जाहिर सी बात है, कोई एक नया शख्स जब आपसे मिलता है उसके बाद वो आपको इतने महंगे महंगे गिफ्ट देना शुरू कर देता है तो हर कोई सोचेगा तो कोई बड़ा आदमी होगा तभी इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है। लीना के साथ भी ऐसा ही हुआ। लीना के साथ उसका रिश्ता चल ही रहा था, तभी एक बहुत ही बड़े ठगी में एक बार फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2011 में वो फिर से पकड़ा गया, लेकिन जमानत मिलते ही वह चेन्नई से निकलकर कोची पहुंच गया। वहां भी उसने बहुत ही बड़ा बड़ा ठग किया जिसमें वो करोड़ों रुपए बना लिया। पर यहाँ पर बात तब बिगड़ गई जब लीना को इसकी हकीकत पता चल गया। लीना को जब पता चला कि ये कोई प्रोड्यूसर वोड्यूसर नहीं है, ये बल्कि एक ठग है। लेकिन लीना को इसकी सच्चाई जब पता चला तो लीना इसे छोड़कर नहीं गई, बल्कि इसका पार्टनर बन गई और पार्टनर बनने के बाद ये दोनों कुछ समय बाद शादी भी कर लेते हैं। लीना से शादी करने के बाद सुकेश और लीना दोनों मिलकर ठगी करते थे। साल 2017 में सुकेश इस तरह फंसता है कि वो सीधा तिहाड़ जेल पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद बाकी ठगों का काम समाप्त होता है, वहीं पर सुकेश का काम और भी ज्यादा बढ़ा। तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद सुकेश का नेटवर्क जो है और भी ज्यादा मजबूत हो गया। फिर क्या था, जेल के अंदर बैठकर वो अमीर लोगों के पास फोन करता और जेल में ही बैठकर उनसे लाखों रुपए का ठगी करता, किसी को डरा धमका कर, किसी को सरकारी प्रोजेक्ट का लालच देकर, और बाहर उसके आदमी करोड़ों रुपए वसूलते। तिहाड़ जेल का बैरक नंबर 204 किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। जेल की जब तलाशी की जाती है तो 40 कैदियों के बैरक जो बना हुआ था, जिसमें 40 कैदी रह सकते थे, उसमें सिर्फ सुकेश चंद्र शेखर ही अकेला रहता था। कमरे में एसी का व्यवस्था, कई सारे आईफोन, टीवी, साथ ही साथ महंगे ब्रांडेड कपड़े और सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा चढ़ा दिया गया था ताकि सुकेश के हरकतों को कैद न किया जा सके। और ये सब इसलिए संभव हुआ
क्योंकि गार्ड से लेकर सुपरिटेंडेंट तक सब कोई खरीदा जा चुका था। इन लोगों को चुप रखने के लिए सुकेश करोड़ों रुपए खर्च करता था। वो जेल में पार्टियां करता था, जहां मॉडल और एक्ट्रेस उसका मन बहलाने के लिए जेल में ही आती थी। जो भी एक्ट्रेस जेल के अंदर आती थी, उसके बाद वो उन एक्ट्रेसों को महंगे महंगे गिफ्ट देता था। सारा इंतजाम लड़कियों का पिंकी नाम की एक मॉडल थी, वही किया करती थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात चाहत खन्ना, निकी तंबोली और सोफिया सिंह जैसी एक्ट्रेस के साथ हुई। अब जरा सोचिए, आप तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर एक कैदी जो राजा की तरह जिंदगी जी रहा था, जेल में बैठकर अय्यासी कर रहा था, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े, जूते, कमरे में एयर कंडीशन। सोचिए कितना मजे की जिंदगी गुजार रहा था। और उसका जब भी मन करता था, खूबसूरत लड़कियों के साथ, खूबसूरत मॉडल एक्ट्रेसों के साथ बुलाकर वो मजे करता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल राजा की तरह बीत रही थी। सबसे पहले उसने निशाना चाहत खन्ना को बनाया। मुलाकात के बाद उसने चाहत खन्ना को बहुत सारे गिफ्ट भी दिए। जिसके बाद बारी आई निकी तंबोली की। निकी तंबोली को उसने 3.5 लाख रुपए दिए और महंगे ब्रांडेड बैग्स भी उसे दिया। जिसके बाद सोफिया सिंह का भी नाम आता है। सोफिया सिंह को भी उसने सेम ट्रीटमेंट दिया। उसने सोचा कि अब किसी बड़ी मछली को फांसते हैं। उसने सोचा कि बॉलीवुड की किसी मशहूर और बड़ी मछली को अब फांसते हैं। इन छोटी छोटी मछलियों से काम नहीं बनेगा। जिसके बाद अगले नंबर पे टारगेट पे थी भूमि पेडनेकर। भूमि पेडनेकर के पास उसने एक नकली नाम से मैसेज किया। उसने मैसेज में लिखा कि मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपको एक बहुत ही खास गिफ्ट देना चाहता हूँ। लेकिन भूमि पेडनेकर ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है और प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। जिसके बाद उसने अगला निशाना सारा अली खान को बनाया। उसने सारा अली खान के पास मैसेज किया कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं। पहले तो सारा अली खान ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन बहुत बार जिद करने के बाद सारा अली खान ने कहा, ठीक है, चॉकलेट भेज दो। फिर क्या था, उसने बहुत सारे चॉकलेट के साथ 1 लाख की घड़ी भी भेज दी। फिर क्या था, सारा अली खान ने दूरी बना ली। उसे समझ में आ गया कि ये कुछ गलत हो रहा है। जब यहाँ पे बात नहीं बनी तो उसका अगला निशाना जानवी कपूर थी। जानवी कपूर के पास उसने बहुत ही ज्यादा ट्राई किया, 18 लाख का गिफ्ट भी दिया, लेकिन जानवी कपूर से बात नहीं बनी तो उसने अगला निशाना ढूंढना शुरू किया। अब क्या था, उसका अगला निशाना बनी नोरा फतेही। चेन्नई में एक इवेंट के दौरान उसने नोरा फतेही को बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट दिलवाए। हालांकि खुद मिलकर नोरा को वो गिफ्ट उसने नहीं दिया, बल्कि किसी दूसरे से वो गिफ्ट नोरा को दिलवाए। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में दोनों के बीच चैट शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानना चाहा। फिर क्या था, दोनों के बीच में जब बात आगे बढ़ी तो देखते ही देखते सुकेश ने नोरा को BMW कार गिफ्ट कर दिया। पर नोरा ने यहाँ पे चालाकी दिखाई। नोरा ने उस कार को अपने कजिन बॉबी के नाम पर रजिस्टर करवाया। उसने कहा कि नोरा जी, अगर आप चाहें तो मैं आपका कैरियर बना सकता हूँ। जैकलीन पहले से ही मानी हुई है, लेकिन मेरा पहला पसंद आप हैं। लेकिन नोरा को समझ आ गया कि इस रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। नोरा ने वहीं पर रिश्ता खत्म कर दिया। अब यहाँ पर असली खेल शुरू हुआ। लक्ष्य था जैकलीन फर्नांडिस। धीरे धीरे जैकलीन और सुकेश की बात आगे बढ़ी। सुकेश अपनी लग्जरी लाइफ के किस्से जो है जैकलीन को अक्सर बताता रहता और साथ ही साथ महंगे महंगे गिफ्ट जैकलीन को देता रहता। इस केस में जब जैकलीन का नाम खुला तो जांच हुआ तो जैकलीन के पास बहुत सारे गिफ्ट जो है सुकेश के दिए हुए बरामद किए गए। सुकेश ने जैकलीन को 15 लाख कैश, 5 प्रीमियम घड़ियां, 20 ज्वेलरी के सेट, 65 जोड़े ब्रांडेड जूते और 47 ब्रांडेड आउटफिट और 36 महंगे बैग वगैरह वगैरह बहुत सारे गिफ्ट जो है सुकेश ने जैकलीन को दिया था। जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान इतने महंगे महंगे गिफ्ट किसी को देता है तो सभी को ये लगेगा कि ये कोई अरबपति आदमी है। जैकलीन को भी यही लगा कि ये कोई अरबपति बिजनेसमैन है, इसके साथ रिश्ता अगर रखेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगा। 2021 में सुकेश को एक सुनहरा मौका मिला जब वो थोड़े वक्त के लिए जेल से बाहर आया। जिसके बाद जैकलीन और सुकेश की मुलाकात पहली बार चेन्नई में हुई। बाद में वही मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हुई। बाद में उसने जैकलीन को 2 बार केरल बुलाया, वो भी प्राइवेट जेट से। जैकलीन उसके बुलाने पर जहां भी जाती, सुकेश पहले से ही जैकलीन के लिए बहुत सारा इंतजाम पहले से ही करके रखता। सुकेश जैकलीन पर इतना ज्यादा फिदा हो गया था कि उसे 57 लाख का एक स्याही घोड़ा गिफ्ट किया और करोड़ों रुपए की विदेशी नस्ल की बिल्लियां भी गिफ्ट की।
जैकलीन को लेकर उसकी दीवानियत इस कदर बढ़ गई थी कि वो जैकलीन को तो गिफ्ट देता ही था, साथ ही साथ जैकलीन के परिवार वालों को भी गिफ्ट से लाल कर देता था। फिर क्या था, जांच शुरू हुआ। सुकेश के साथ साथ उन सभी अभिनेत्रियों का नाम आया जिसने सुकेश से महंगे महंगे गिफ्ट लिए थे, और एक एक करके सभी से पूछताछ किया गया। और बाद में जब जैकलीन से पूछताछ हुआ, पहले तो जैकलीन ने साफ साफ मना कर दिया कि वो उसे जानती ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सारे सबूत जो है इकट्ठा हुए तो जैकलीन जो है टूट गई। वो कहने लगी कि उसने मुझे इस्तेमाल किया है, मेरे साथ धोखा किया है। इस बारे में जैकलीन से अभी भी पूछताछ होती रहती है। तो ये थी महाठग करने वाले सुकेश की कहानी।